हेलो दोस्तों, दिस इज शिवम। सरकारी नौकरी में शिवम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे एवं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि मैं कई दिनों से ऑनलाइन नहीं आ पाया, आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। उसका कारण था कि घर पर एक ट्रेजेडी हो गई थी एवं मेरा स्वास्थ्य भी कई दिनों से ठीक नहीं चल रहा है। इस कारण से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं आ पाया। एवं आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ यूपी ट्रिपल एस सी की 5512 जो भर्ती है उसकी टाइपिंग को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर थोड़ा गाइड कर दीजिए, जैसा कि आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गाइड किया था। तो दोस्तों, उन सारे के सारे बच्चों के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। हालांकि अभी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने भाई लोगों के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो यूपी ट्रिपल एस सी है वो किस तरीके की टाइपिंग पूछता है एवं टाइपिंग में कौन कौन सी चीज़ें जो ध्यान देने लायक हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले तो कौन कौन सी टाइपिंग है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइपिंग में पहली टाइपिंग हिंदी और दूसरी टाइपिंग इंग्लिश। कि हिंदी में कितने WPM पूछते हैं? तो 25 WPM की स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश में 30 WPM की स्पीड होनी चाहिए। और 5-5 मिनट की टाइपिंग हम लोगों से पूछी जाती है। तो 5 मिनट, अगर 25 WPM के हिसाब से देखेंगे तो हिंदी में 125 वर्ड हम लोगों को टाइप करने होते हैं। और इंग्लिश में 30 WPM के हिसाब से देखेंगे तो 5 मिनट में 150 वर्ड्स हम लोगों को टाइप करने होंगे। ये हो गया कि आखिर कितने वर्ड्स पूछे जाते हैं। एवं इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बच्चों को जानकारी होनी जरूरी है, जिससे कि वो घर पे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम हॉल में उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले कि बैक स्पेस अलाउ होता है कि नहीं होता है। जैसा कि 1262 वाले बच्चों ने बताया था कि बैक स्पेस अलाउ हो रहा था। बैक स्पेस का ये था कि अगर आपने अगर स्पेस दे दिया है तो आपकी स्पेस के एक शब्द पीछे तक आप बैक स्पेस यूज करते हैं। मान लीजिए आपने एक शब्द लिखा है जूनियर असिस्टेंट, अब आपने जूनियर असिस्टेंट में असिस्टेंट गलत लिख दिया। समझ रहे हैं? जूनियर के बाद आपने स्पेस दे दिया, उसके बाद असिस्टेंट लिखेंगे। असिस्टेंट आपने गलत कर दिया तो आप असिस्टेंट को मिटा सकते हैं और जूनियर को भी मिटा सकते हैं, लेकिन जूनियर के पहले जो शब्द होगा उसको आप नहीं मिटा सकते हैं। तो बैक स्पेस में केवल और केवल आपकी स्पेस के एक वर्ड पहले तक ही आप मिटा सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होना बेहद जरूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद छूट कितनी होती है? तो इसमें जो छूट होती है वो 5 गलतियों की होती है, कि आप केवल और केवल 5 गलतियां ही कर सकते हैं। उसके बाद अगर गलती हो गई तो आपकी एक गलती के 5 वर्ड्स कटेंगे। अगर आपने एक गलती भी एक्स्ट्रा कर दी तो 5 वर्ड्स वो आपके काट लेंगे सही शब्दों में से, या फिर जितने आपने वर्ड टाइप किए हैं उसमें से। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। उसके बाद सेंट्रल की यूज होती है कि नहीं होती है? तो नहीं, सेंट्रल की का कोई यूज नहीं है। सेंट्रल की डिसेबल रहती है उसमें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाईलाइट होता है कि नहीं होता है? तो 1262 में बच्चों ने जैसा कि बताया कि हाईलाइट हो रहा था, तो हाईलाइट को भी लेके चलना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद टैब टैब यूज होता है। स्क्रॉल बार, तो स्क्रॉल बार अपने आप यूज नहीं होगा, आपको माउस के थ्रू उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, इसी हिसाब से टाइपिंग करके जाना है। ओके दोस्तों। हाँ जी। एक चीज और है कि इरर, जब इरर होती है तो वो रेड हो जा रही है। जो 1262 वाले बच्चों से पता चला है कि जैसे ही उन लोगों की कुछ गलतियां हो रही हैं तो वो रेड कलर की हो जा रही हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी इरर हो गई है, तो उसको जाके सुधार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ जी। एक चीज और बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि आखिर जो एग्जाम हॉल है उसमें कौन कौन से कीबोर्ड मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जो पिछली बार कीबोर्ड थे वो एचपी के मिल रहे हैं। एचपी के अलावा आपको और कौन कौन से मिल सकते हैं? तो एसर के मिल सकते हैं, जेब्रॉनिक्स के मिल सकते हैं, और प्रोडक्ट के भी कहीं कहीं मिल जाते हैं। ज्यादातर एचपी और एसर के मिलते हैं। तो आप लोग 2 से 3 कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करके जाइएगा, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वहां पर आप लोगों के हाथ नहीं रुकेंगे। ठीक है दोस्तों। एवं बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि हाफ मिस्टेक एवं फुल मिस्टेक, कि फुल मिस्टेक आपकी कौन सी काउंट होती है, हाफ मिस्टेक आपकी कौन सी काउंट होती है। तो दोस्तों, जैसे आपका स्पेस होता है, अगर आपने एक ज्यादा स्पेस दे दिया तो आपका हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, फुल स्टॉप है, पंक्चुएशन एरर है, प्लेस चेंज कर देते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है दिस इज, आपने लिख दिया इज दिस, तो ये प्लेस रिप्लेसमेंट होता है, इसका हाफ मिस्टेक काउंट होता है। एवं यही कुछ या एक पंक्चुएशन एरर होती है, तो वो भी हाफ मिस्टेक में ही काउंट होती है। इसके अलावा एक दो चीजें और होंगी, लेकिन ज्यादातर मैंने ये कवर कर दिया है। और फुल मिस्टेक में क्या होता है दोस्तों? तो फुल मिस्टेक में आपका जैसे आपने वर्ड ही गलत कर दिया है, और भी कई सारी चीजें फुल मिस्टेक में काउंट होती हैं। एवं इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर वहाँ ट्रायल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मेरे भाई 2 मिनट का ट्रायल लेते हैं।
जिससे कि आप लोग ये चेक कर सकें कि आप लोगों का कीबोर्ड माउस सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ से निस्बत रहिए, 2 मिनट का ट्रायल मिलेगा। तो 2 मिनट के ट्रायल में इंग्लिश का पूरा ए से लेकर जेड तक ABCD लिख के देख लीजिएगा, सारे के सारे वर्ड्स को चेक कर लीजिएगा एवं नंबरिंग भी चेक कर लीजिएगा, जिससे कि अगर आपका कीबोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत चेंज भी कर देते हैं। तो ये सुविधा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हिंदी में आ से लेके ज्ञा तक देख के लिख के देख लीजिएगा 2 मिनट में, तो जिससे कि आप लोगों को ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका कीबोर्ड और माउस अच्छे से कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। स्पेशल करेक्टर क्या क्या पूछते हैं? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पेशल करेक्टर तो नहीं पूछे थे, कुछ कॉमन जैसे फुल स्टॉप है एंड क्वेश्चन मार्क है, कैपिटल लेटर्स का ज़्यादा यूज हुआ था, पूछा था उन्होंने, कॉमा है, इस तरीके के ही स्पेशल करेक्टर पूछते हैं। बहुत टफ स्पेशल करेक्टर नहीं पूछे थे कि जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो। एवं शॉर्टकट की का यूज, तो हिंदी में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट कीज का यूज नहीं था, केवल केवल जैसे क्वेश्चन मार्क है, कॉमा है, तो कुछ इस तरीके की शॉर्टकट की का यूज हुआ था तो बच्चों ने कर ही लिया था। बच्चे प्रैक्टिस करके जाते ही हैं इतना। तो आप लोग भी इन सभी शॉर्टकट कीज का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको सब बता दूंगा, आने आने वाले समय में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। एवं एक कन्फ्यूजन बच्चों को और रहती है कि सर क्या 125 वर्ड ही हिंदी में देंगे या फिर 150 वर्ड ही इंग्लिश में देंगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ वर्ड एक्स्ट्रा दे रहे थे वो लोग। जो 1262 वाले बच्चों ने बताया कि जैसे अगर हिंदी में 125 वर्ड टाइप करने हैं तो उन्होंने 200 वर्ड तक दे रखे थे कि भाई बहुत से बच्चों की जो स्पीड होती है वो हिंदी में 40 WPM भी होती है, तो वो 200 वर्ड भी टाइप कर लेते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में वो 250 वर्ड तक दिए थे। तो अगर आपका 150 शब्द हो जाता है तो आगे लगातार कंटिन्यूएशन में आप और भी वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपकी कुछ गलतियां हो जाती हैं तो अगर आपके कुछ वर्ड्स कटें तो कम से कम क्वालिफाई करने के लिए इतने वर्ड्स आपके पास रहें कि आप लोग बाहर ना हो एग्जाम से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ जी, और आपकी एरर कैसे काटते हैं? तो सबसे पहले तो 5 गलतियां माफ रहती हैं। जैसे आपने हिंदी में 125 वर्ड टाइप कर लिए एवं आपकी 5 गलतियां हो गई, तो दोस्तों आप लोग पास हो जाएंगे क्योंकि वो 5 गलतियां माफ रहेंगी। लेकिन अगर 5 से 6 गलतियां हो गई आपकी, तो जो एक गलती एक्स्ट्रा है, तो वो एक गलती के लिए आपके 5 सही वर्ड काट लिए जाएंगे। अर्थात जो आपने 125 वर्ड टाइप किए हैं उसमें से 5 लेस कर दीजिए, आपके 120 ही वर्ड बचे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी में जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो वर्ड्स हैं वो 125 है। ऐसे ही इंग्लिश का है कि अगर 150 से कम वर्ड्स आपके टाइप रहे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्पीड अगर हिंदी में 25 WPM की मांगी है तो आप लोग 40 WPM तक करके जाएं, नहीं तो कम से कम 35 WPM तक तो करके जा ही जाएं, जिससे वहां पर आपके कम से कम जैसे 125 वर्ड मांगे हैं तो 150 160 वर्ड टाइप हो पाए, कि अगर आपकी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं तो थोड़ा बहुत काट पीट के आपके 130 135 वर्ड तक सही टाइप हो पाए और आप लोग फाइनल क्वालिफाई हो पाए। ऐसे ही इंग्लिश में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्पीड इंग्लिश में 30 WPM मांगी है, आप लोग 40 या 45 WPM करके जाएं, आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। मैंने 5 एग्जाम्स या 6 एग्जाम्स ऐसे ही क्वालिफाई नहीं किए हैं, मैं भी स्पीड ऐसे ही करके लेके जाता था। अगर हिंदी में 25 WPM मांगी है तो मैं 45 WPM तक करके गया हूँ। ऐसे ही इंग्लिश में भी मैं 45 50 WPM तक करके गया हूँ, जिससे कि टाइपिंग हॉल में मुझे दिक्कत नहीं आई और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हमें मुझे ऑब्टेन हुए हैं। तो जो मैंने किया है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस तरीके से फॉलो करेंगे मेरे भाई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एवं बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि पैसेज का लेवल सर कैसा रहता है? तो पैसेज का लेवल बहुत हार्ड नहीं रहता है, इजी टू मॉडरेट ही रहता है, और इस बार भी इजी टू मॉडरेट ही आएगा, बहुत टफ नहीं पूछेंगे वो लोग। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड के चक्कर में ना पड़ें, हार्ड के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप इजी भी ना कर पाएँ। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, पैसेज का लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एवं कौन कौन सी बुक्स हैं या कौन कौन सा कंटेंट है जिससे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ सोर्स बता देता हूँ। बाकी मैं एक आध वीडियो और लेकर आऊँगा, आपको लगातार मैं अपडेट करता रहूँगा कि कहाँ कहाँ से आप लोगों को टाइपिंग करनी है, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, 40 से 43 दिन ही है हम लोगों के पास। तो इतने दिनों में आखिर अपनी टाइपिंग की स्पीड को कैसे बढ़ाएं, कैसे इंप्रूव करें, उसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स बता दे रहा हूँ। इसको करना है और अपनी टाइपिंग की स्पीड आप इंप्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने सुना होगा एक बुक होती है अनुपम की। तो अनुपम की बुक को सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग को पूरा पूरा कंप्लीट करें। जो उसकी स्टार्टिंग में हिंदी में जैसे प्रैक्टिस है, दिसंबर वाली प्रैक्टिस है, दिसंबर अक्टूबर, उस प्रैक्टिस को पूरा करें।
अयोध्या की भूपति वाला प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। अगर आप इस प्रैक्टिस को पूरा करेंगे दोस्तों, विश्वास मानिए, आप लोगों की स्पीड कम से कम 5 WPM टू 10 WPM इसी प्रैक्टिस से बढ़ जाएगी आने वाले 10 टू 15 डेज में। आप लोग करके देखिएगा, मैंने भी किया है, मैंने भी स्पीड ऐसे ही इनहांस की थी। ओके, ऐसे ही इंग्लिश का आपको करना है, अनुपम से प्रैक्टिस करना है। पूरी अनुपम बुक को कम से कम 5-5, 10-10 बार प्रैक्टिस करा दें। आप लोग देखिएगा, कम से कम 5 WPM टू 10 WPM आपकी स्पीड केवल अनुपम की बुक को प्रैक्टिस करने से ही बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अनुपम की बुक के बाद आपको उठाना है एडिटोरियल, हिंदी का और इंग्लिश का। हिंदी का एडिटोरियल क्या करें आप लोग, 100 एडिटोरियल हिंदी के उठाएं, 100 एडिटोरियल इंग्लिश के उठाएं, और इसको टारगेट बनाएं कि मुझे 15 डेज में या 20 डेज में इसको पूरा करना है। जो भी वर्ड्स आपको प्रॉब्लम दे उसको हाईलाइट कर लें और उसको 2 से 3 बार टाइप करें। आप लोग देखिएगा आपकी स्पीड इतनी बेहतरीन तरीके से बढ़ेगी कि आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत टफ पैसेज नहीं देते हैं। आपने अगर अनुपम से प्रैक्टिस कर लिया, एडिटोरियल कर लिया, आप विश्वास मानिए आपकी टाइपिंग 100% क्वालिफाई हो जाएगी। एवं बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, वो ये सब कर चुके होते हैं, तो उनके लिए है सोनी टाइपिंग का जो कोर्स आता है वो ले सकते हैं, क्योंकि सोनी टाइपिंग में लगभग 200 से 300 एक्सरसाइज वो हिंदी में भी दे रखे हैं, इंग्लिश में भी दे रखे हैं, और लेवल अच्छा लेवल है। 100 एक्सरसाइज के बाद लेवल काफ़ी अच्छा है। अगर बहुत से लोग टफ एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर से वो उन एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहली बुक क्या है, अनुपम की बुक, दूसरा क्या है एडिटोरियल, तीसरा क्या है सोनी टाइपिंग ट्यूटर। इन तीनों सोर्स का यूज करके आप लोग 100% टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। मैंने भी इन्हीं तीनों सोर्सेस का यूज करके ही टाइपिंग में पूरे पूरे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और कई बार किए हैं, केवल और केवल इन्हीं सोर्स का यूज करके। तो ये सब आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें थोड़ी ना आपका कोई पैसा लग रहा है। तो इस सलाह को मानिए, मैं भरोसा दिला रहा हूं कि आप लोगों का बिल्कुल भी गलती नहीं होगा, और एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखिए। 99% एक्यूरेसी होनी ही चाहिए। ठीक है ना। तो मैं आपको इन्हीं सभी चीज़ों को बताने आया था। कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आपको उसका वहाँ निदान मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है, अब की बार आखिरी बार, ये सोच के टाइपिंग करनी है। और जो बिगनर बच्चे हैं वो भी जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। मैं बताऊंगा कि आपको कैसे टाइपिंग करनी है, कहीं भी पैसा बर्बाद नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बिगनर बच्चे हैं या फिर जो ठीक ठाक स्पीड में हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और अपने सभी डाउट्स को पूछें। जो भी दिक्कत दे रही हैं चीज़ें वो आप पूछ सकते हैं, हर एक चीज़ का निदान मिलेगा और आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है, बड़े आराम से टाइपिंग को करना है, और 4 जगह नहीं भटकना है। क्योंकि अगर 4 जगह भटकेंगे मेरे भाई, समय इतना नहीं है, 40 दिन कम निकल जाएंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए एक टीचर से जुड़िए और उसकी बातों को फॉलो कीजिए। अगर आपकी टाइपिंग ना निकले उसके बाद बताइएगा। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप लोग मुझसे कहेंगे सर थैंक यू सो मच, आपने गाइड किया और मैं फाइनल चयनित हो गया। वो दिन दूर नहीं होगा, ये आपका आपका भाई आपको भरोसा दिला रहा है। तो जितना बताया उतना प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं बीच बीच में आऊँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि अब आपको कौन सा सोर्स, अगर मुझे कोई अच्छा सोर्स लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि अब इस सोर्स से आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखो और टाइपिंग करो, पॉजिटिव रहो, मोटिवेट रहो, और थोड़ा बहुत योगा योगा कर लिया करो, जिससे आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।